बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ की बुक के लास्ट चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो 9.1 है, सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। फर्स्ट है, इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय। सॉलिड में जिस प्रोसेस के तहत हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमारे पास कंडक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए बॉल इफ़ इट्स थिकनेस इज़ डबल। यानी कि थिकनेस को अगर हम डबल कर दे जाएं तो थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी थिकनेस को डबल कर देने से हाफ हो जाती है। थर्ड एमसीक्यूज है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिट साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, रैपिड वाइब्रेशंस ऑफ देयर एटम्स। तो इसका आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गुड कंडक्टर्स, मेटल्स बेसिकली गुड कंडक्टर्स किस लिए हैं कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इन गैसेज हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय। गैसेज में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमारे पास कन्वेक्शन के मेथड के तहत होती है। फिफ्थ हमारे पास एमसीक्यूज है, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, थ्रू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली गैसेज में जो कन्वेक्शन के प्रोसेस में बेसिकली गैसेज इन्वॉल्व होती हैं। तो गैसेज में जो होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। कन्वेक्शन के प्रोसेस में हम किसी भी जब चीज़ को हीट करते हैं, सपोज जो एयर है, एयर को हम हीट कर रहे हैं तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉल्स सीलिंग इज डन टू। सीलिंग किस वजह से, फॉल सीलिंग किस वजह से की जाती है। लोअर द हीटिंग ऑफ सीलिंग, कीप द रूफ क्लीन, कूल द रूम, इंसुलेट द सीलिंग। तो बेसिकली रूम को कूल करने के लिए फॉल सीलिंग का प्रोसेस किया जाता है। 7 है, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय कंडक्शन ओनली, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ओनली, कन्वेक्शन ओनली। तो इसमें बेसिकली कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों प्रोसेसेस के जरिए से हो रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लैंड ब्रीज ब्रोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, सी टू लैंड ड्यूरिंग डे, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, लैंड टू सी ड्यूरिंग डे। तो जो लैंड ब्रीज है वो लैंड टू सी होती है और ड्यूरिंग नाइट होती है। लैंड ब्रीज हवा बेसिकली ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती है और वो रात के टाइम होता है, उसको हम लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। नाइन्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड रेडिएटर ऑफ हीट। गुड रेडिएटर ऑफ हीट क्या है, शाइनिंग सिल्वर सरफेस, डल ब्लैक सरफेस, वाइट सरफेस, ग्रीन कलर्ड सरफेस। तो बेसिकली जो डल ब्लैक सरफेस है वो क्या है, गुड रेडिएटर ऑफ हीट है। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कैसे हैं। तो मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग एटम्स। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स में एटम्स मौजूद होते हैं उनके साथ। दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल एट हाई स्पीड्स एंड ट्रांसफर एनर्जी क्विकली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मेटल टू अनदर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवल करते हैं काफ़ी हाई स्पीड पे और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं मेटल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। दैट इज़ वाई मेटल्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस वजह से मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कंडक्टर्स में, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं हीट के लिए। 9.3 है, एक्सप्लेन वाई ए मेटल फील्स कोल्डर टू टच देन वुड केप्ट इन कोल्ड प्लेस। यानी कि एक ठंडी जगह पर मेटल भी रखा गया है और वुड भी रखी गई है, तो मेटल हमें ज़्यादा ठंडा फील होता है, क्यों। तो इसका आंसर क्या है, ए गुड एब्जॉर्बर इज आल्सो ए गुड एमिटर। मेटल्स आर गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज ए गुड एमिटर, while wood bad emitter as well as bad absorber. So metals lose heat quickly than wood, so it feels colder to touch. कि बेसिकली हमारे पास है क्या है, जो गुड एब्जॉर्बर होगा वो गुड एमिटर भी होगा। तो मेटल बेसिकली गुड एब्जॉर्बर हैं और गुड एमिटर भी हैं, जबकि वुड बैड एमिटर है और बैड एब्जॉर्बर है। तो इस वजह से जो मेटल्स हैं वो एनर्जी को ज़्यादा जल्दी लूज़ कर देते हैं वुड की निस्बत। तो इस वजह से वो हमें ज़्यादा ठंडे महसूस होते हैं जब हम ठंडी जगह पर रखें लकड़ी की निस्बत।
दूसरा है लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड सी। लैंड ब्रीज लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं। तो ऐसा क्यों है? एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन द सी बिकॉज द एयर अबव द सी इज वार्मर। रात के टाइम क्या होता है कि जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है समंदर की निस्बत, क्योंकि जो एयर है सी की वो वार्मर होती है। सी के समंदर के ऊपर जो एयर मौजूद होगी वो वार्मर होगी ज़मीन के निस्बत, तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो गई और समंदर गर्म रह गया। राइजेज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बिगिंस टू मूव टूवर्ड द सी। तो जो समंदर के ऊपर गर्म हवा थी वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइजेज अप। तो जो ठंडी हवा है ज़मीन की तरफ वो क्या करेगी? ज़मीन से समंदर की तरफ मूव करेगी, तो इसको हम लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। थर्ड है डबल वॉल्ड गिलास वेसल इज यूज्ड इन थर्मोफ्लास्क। डबल वॉल्ड गिलास वेसल किस लिए यूज़ की जाती है थर्मोफ्लास्क में? बेसिकली इंसुलेशन के लिए। तो डबल वॉल glass vessel is used in thermos flask because between these two walls air is present which is insulator, so the loss heat due to conduction and convection is minimized। जो डबल गिलास वेसल है उसको थर्मोफ्लास्क में यूज़ किया जाता है दो वॉल्स के दरमियान। एयर इज प्रेजेंट, जहाँ पे एयर मौजूद होती है, विच इज़ इंसुलेटर, जो बेसिकली क्या है? इंसुलेटर है। सो द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इज मिनिमाइज। तो बेसिकली जो लॉस ऑफ हीट होता है कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि थर्मस फ्लास्क में हम चाय डालेंगे या पानी डालेंगे वो ज़्यादा देर तक हमारे लिए क्या रहेगा? गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा। तो फोर्थ हमारे पास है डेजर्ट्स सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट। जो सहरा होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं दिन के टाइम ज़्यादा जल्दी और रात के टाइम ज़्यादा देर से ठंडे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इन डेजर्ट्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड इज़ वेरी लो, सो ड्यूरिंग डे टाइम देयर टेम्परेचर rises quickly while at night they lose the heat quickly so they get cold। तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सैंड की वो बहुत लो है, तो दिन के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी राइज कर जाता है और इसी तरह रात के टाइम जो उनका टेम्परेचर है वो क्या करता है? जो हीट है वो कम लॉस होती है। इस वजह से क्या है कि दिन के टाइम जो सहरा हैं, जो डेजर्ट्स हैं, वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात के टाइम ठंडा होने में देर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.4, वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज। कंडक्शन ऑफ हीट गैसेज में क्यों नहीं होती? तो बेसिकली फॉर कंडक्शन द हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर प्लेसेस। कंडक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होना चाहिए और वो कोलिजन क्या करे? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह से हटें भी ना। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है, वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से होती है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह भी चेंज नहीं कर रहे होते। बट इन गैसेज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। गैसेज में मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गैसेज में जो कंडक्शन है वो प्रोसेस नहीं हो सकता। तो गैसेज में कौन सा प्रोसेस होता है? कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है या रेडिएशन का भी हो सकता है। 9.5 है व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेज। हाउसेज में एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेकन टू सेव एनर्जी। नंबर 1, हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फॉर्म लैगिंग। जो वाटर टैंक्स होते हैं जिनमें गर्म पानी मौजूद होता है उनको इंसुलेट कर दिया जाए प्लास्टिक या फॉर्म लैगिंग से। दूसरा, वॉल कैविटीज़ आर फिल्ड विद प्लास्टिक फॉर्म और वूल। जो वॉल कैविटीज़ हों उनको प्लास्टिक फॉर्म या वूल की मदद से फिल कर दिया जाए। तीसरा, सीलिंग ऑफ रूम इज़ कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक फॉल्स सीलिंग। जो सीलिंग होती है रूम की उसको क्या किया जाए? कवर किया जाए इंसुलेटिंग मटेरियल से, जैसे कि फॉल्स सीलिंग होता है। और फोर्थ हमारे पास क्या है? डबल ग्लेज्ड विंडो पेन्स आर यूज्ड। दीज विंडो पेन्स हैव एयर बिटवीन ग्लास शीट्स फॉर इंसुलेशन। जो डबल ग्लास विंडो पेन्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। दीज विंडो पेन्स हैव एयर बिटवीन ग्लास शीट्स फॉर इंसुलेशन। इन विंडो पेन्स में एयर मौजूद होती है ग्लास शीट्स के दरमियान इंसुलेशन के प्रोसेस के लिए, यानी कि वहाँ पे इंसुलेशन होती है। जो ठंडी हवा है, जो गर्म हवा है वो बाहर से अंदर नहीं जा पाती या अंदर से बाहर नहीं आ पाती, वो एज ए इंसुलेटर डबल ग्लेज्ड विंडो काम कर रही होती है। 9.6 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन।
फ्लूइड में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। तो क्यों होता है? इन फ्लूइड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन बिकॉज इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली and after getting the heat by moves in the upward direction and new molecules comes to the source of heat. बेसिकली कोई भी लिक्विड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स अब हम किसी बर्तन में जब सपोज वाटर डाल लेते हैं तो पानी क्या है कि पानी को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक स्पेसिफिक एरिया में उसे हीट प्रोवाइड हो रही है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो हीट प्रोवाइड होने से हीट अप हो जाते हैं वो क्या करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, तो उनकी जगह पे दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो उनकी निस्बत ठंडे हैं। तो ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स अब हीट अप होते जाएंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। तो इस वजह से जो इसमें है वो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। 9.7 व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट? कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या है? इन लिक्विड्स एंड गैसेज व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट हीट दे राइज अप एंड कूलर मॉलिक्यूल्स टेक देयर प्लेस एंड मूव डाउनवर्ड, so this continuous flow colder to hotter region is called convection current. लिक्विड्स या गैसेज में जब मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाते हैं तो हीट अप होने के बाद वो क्या कर जाते हैं? राइज कर जाते हैं। तो उनकी जगह पर जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर से मूव करते हुए उनकी जगह पर आ जाते हैं। फिर जब उनको हीट प्रोवाइड होती रहती है तो वो हीट अप होने के बाद ऊपर उठ जाते हैं, तो जो और ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसको हम कन्वेक्शन करंट का नाम देते हैं। तो convection current are easily set up due to difference in the densities of air at various parts in the atmosphere. convection current easily किसी भी जगह पर सेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्योंकि जो एयर की डेंसिटीज होती हैं अगर वो डिफरेंट हो, डिफरेंस इन एयर डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस पार्ट्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो वेरियस एयर के वेरियस डिफरेंट पार्ट्स पे, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स पे जो डेंसिटीज हैं वो डिफरेंट कर दी जाती हैं, एयर की मौजूद होती हैं। तो बेसिकली वहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है वो इजीली जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सिंपल एक्टिविटी टू शो कन्वेक्शन ऑफ हीट इन गैसेज नॉट गिवन इन बुक। सिंपल एक्टिविटी कन्वेक्शन की बतानी है जो कि बुक में मौजूद ना हो। टेक अ ग्लास बॉक्स विद 2 होल्स इन इट्स टॉप, प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो द 1 hole and smoking sticks current to smoke moving toward the hotter region. This shows the convection current in the gases. इसके डायग्राम जहाँ पे नहीं बना सका, बेसिकली है क्या कि इसके डायग्राम आप नेट पे देख भी सकते हैं गूगल में जाकर कि अगर हम एक शू बॉक्स लें और उसके जो अपर फेस है वहाँ पर हम क्या करें, हम 2 होल्स कर लें और एक बर्निंग कैंडल एक तरफ रख लें। एक लकड़ी का टुकड़ा अगर हम एक सुराख से रखें और दूसरे उस बॉक्स के अंदर अगर हम एक कैंडल रख लें तो कैंडल का धुआं जब उस जो बर्निंग वो जो है उसका रस्सी का टुकड़ा वो क्या करेगा, उसमें से जो धुआं उठ रहा है तो जो बर्निंग कैंडल है वो क्या करेगी, उसके मॉलिक्यूल्स जो उस बर्निंग कैंडल के ऊपर मौजूद होंगे या कि वो हीट अप होंगे, हीट अप होने के बाद कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो वो जो उसके रस्सी के टुकड़े से जो धुआं उठ रहा है उसको भी बाहर ले जाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या है कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि बॉक्स है तो बॉक्स में कैंडल रखी गई है और फिर क्या है जो स्मोक है वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। 9.9 है, हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन। हीट हम तक सूरज से कैसे पहुंचती है? तो हीट रीचेज अस फ्रॉम द सन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू जो हीट है वो हम तक पहुंच रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वेरियस सरफेस कैन बी कंपेयर्ड बाय द लेज़ली क्यूब। डिफरेंट सरफेसेस को हम लेज़ली क्यूब की मदद से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो लेज़ली क्यूब में बेसिकली हॉट वाटर फिल कर दिया जाता है और उसका एक फेस रेडिएशन डिटेक्टर की तरफ रखा जाता है। द ऑब्जर्वेशंस मेड फ्रॉम सेटअप आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। इस सेटअप से जो ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड की गई वो दिखाई गई हैं। तो क्या है कि सरफेस अगर डल ब्लैक सरफेस होगी तो वो बेसिकली बेस्ट इमिटर है, बेस्ट एब्जॉर्बर है और वर्स्ट रिफ्लेक्टर है। अगर कर्लड सरफेस थी तो वो गुड इमिटर थी, गुड एब्जॉर्बर थी और गुड रिफ्लेक्टर थी। वाइट सरफेस थी तो बैड इमिटर है, बैड एब्जॉर्बर है लेकिन गुड रिफ्लेक्टर है। और शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस वर्स्ट इमिटर है, वर्स्ट एब्जॉर्बर है लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.11, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इन द ग्रीन हाउस द रेज हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट पास easily through the walls of the greenhouse and warm the gases inside the house.
ग्रीन हाउस में जो रेज होती हैं वो जिनकी वेव लेंथ लॉन्गर होगी वो पास नहीं हो सकती वॉल से, ग्रीन हाउस की वॉल से, एंड वार्म द गैसेज इनसाइड द हाउस। तो जो इनसाइड द हाउस होती हैं गैसेज वो वार्म हो जाती हैं। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेज थी वो पास नहीं हो सकी उस वॉल से, जिसकी वजह से उस हाउस के अंदर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वार्म कर जाएंगी। तो बेसिकली जो इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर उस हाउस के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब हीट एंड काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। कुछ सालों से जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एयर में वो क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ कर गई है। दिस हैज़ काज्ड एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय ट्रैपिंग मोर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली इन कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी क्या कर गया है, इंक्रीज़ कर गया है, क्योंकि ज़्यादा हीट क्या कर रही है, ट्रैप हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो इस फेनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। दिस हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट। ये क्या कर रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट में काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि अब आप देखते हैं कि गर्मी पहले की निस्बत ज़्यादा होती है और इसी तरह जो सर्दी है वो पहले की निस्बत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये किस वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।